हेलो हाय, मैं शरण स्टार नाइट स्टूडियो पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐड डाली थी, एक वेब सीरीज, एक लॉन्ग स्टोरी लाइक अ नॉवल की, मतलब एक नॉवल जैसी स्टोरी लिखी है मैंने। उसका नाम है जुनून। तो हम उसका पहला एपिसोड स्टार्ट करने लगे। स्टार्टअप क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं इस एपिसोड में। कितने टाइम के बाद एसीपी विक्रांत अपने घर पहुंचा था और बड़ी मुश्किल से उसे छुट्टी मिली थी। आज सोचा कि फैमिली को ले चले घुमाने। सब तैयारी करके वो लोग निकल पड़े शिमला की तरफ। शिमला जो बहुत ठंडा इलाका है, जहां का मजा ही अलग है। वहां की बर्फ, वहां के पहाड़, मतलब कितने जबरदस्त हैं वहां के पहाड़। घर से निकले और चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और सबको बिठा के विक्रांत निकल गया। पता नहीं क्यों आज विक्रांत बहुत चुप था। शायद उसकी वाइफ आदिति से लड़ाई हुई है उसकी। माहौल से लग तो ऐसा ही रहा था कि थोड़ी सी तनातनी तो हुई थी इनमें, लेकिन किस बात पे ये बात तो पता नहीं। सुनो, मुझे भूख लगी है, उसकी वाइफ आदित्य ने बोला। विक्रांत भी एंड में आकर बोला, अभी 15-20 मिनट की बात है, घर से ठूस के तो निकली थी, इतनी जल्दी भूख लग गई। कमाल है यार। अब लग गई इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं क्या करूं? मैं ये बोल रही हूं कि अगर होटल होगा रास्ते में तो रोक लेना। हाँ यार, रुकना तो पड़ेगा, विक्रांत थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, क्योंकि सामने देखो बड़ी धुंध बढ़ रही है, गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। व्हाट? क्या बोल रहे हो? सामने देखो तो सही। हाँ, अचानक से धुंध आना, मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब ये बेमौसमी धुंध है? ऐसे कैसे? हाँ, ये बेमौसमी धुंध है, हो सकता है। आखिरकार उसने एक ढाबे पे गाड़ी रोकी। एक ढाबे से बदला हुआ एक होटल लग रहा था ये। होटल पे लिखा था आई थिंक मून स्टार होटल। ये मून स्टार होटल कब बन गया यार आदित्य यहाँ पे? मुझे क्या पता। अब तुम तो बाहर रहते हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। बाहर रहता हूं, लेकिन इस होटल पे मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन से ही इतनी होती है ना। रजिस्टर्ड काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी। सारी बातचीत जब हुई तो नॉर्मल हुई, सारी बातचीत नॉर्मल। हमने कमरा बुक किया क्योंकि गाड़ी चलाना मुश्किल था। सुबह जैसी धुंध हटेगी यहां से तो निकलने का दोनों ने सोचा था। पता नहीं क्यों, मतलब अभी भी थनी थी उनमें। ये बाहर आके नॉर्मल होने का ढोंग जो रच रहे थे वो लोग। अच्छा,
मैडम कौन सा रूम खाली है यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, मैंने मैडम को दे दिया चाबी सर। मैम सर। अच्छा अदिति, व्हाट इज दिस? तुमने मुझे बताना भी नहीं सही समझा। तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल में है ना, तुम्हें क्या पता चलेगा? मोबाइल से बाहर निकलो तब पता चले कुछ। सामने खड़ी लड़की ने 50 आवाजें मारी, तुम्हें सुनाई देता है कि नहीं? अरे यार सॉरी, वो मेल्स चेक कर रहा था मैं, कहीं नया केस ना आ जाए यार, यही चेक कर रहा था। तो हाँ, मैंने सारे डिटेल्स दे दी और रूम की चाबी ले ली। अपना सामान छोड़ने एक लड़का आ रहा है। लड़का इन द सेंस यहाँ का हाउस कीपिंग स्टाफ का कोई बॉय। ओके, सामान छुड़वा कर वो लोग चले गए और विक्रांत और आदित्य रूम में एंटर हुए। रूम खोला, बैठते ही विक्रांत ने उबासियां लेनी शुरू कर दी। अरे यार मुझे तो नींद आ रही है। तुम्हें नींद के अलावा कुछ आता भी है? आदित्य बोली। ओ हेलो, 18 घंटे इन्वेस्टिगेशन में निकल जाते हैं मेरे। तुम्हारी तरह सोता नहीं हूं मैं, समझ में आ रही बात? अब 18 घंटे जागने वाले इंसान को नींद नहीं आएगी तो और क्या आएगा? हाँ बिल्कुल नहीं, फैमिली को भी तुमने छोड़ रखा है। लड़ी स्वार्थी। अदिति ने आधी अंग्रेजी और हिंदी में कुछ तर्क बनाते हुए उससे कहा। ओहो, स्वार्थी तो तुम हो। कभी सोचा है तुमने कि मैं किसके लिए काम करता हूं? मानता हूं कि मेरा पहला प्यार मेरा देश है, लेकिन दूसरा प्यार तुम हो यार। मेरी फैमिली है। अच्छा, आदिति बोली। विक्रांत बोला, हाँ बिल्कुल। तो बताओ फिर कि तुमने आखिरी बार मुझे कब शॉपिंग करवाई थी? मोहब्बत में तो चीजें याद रहती है ना, बताओ। हाँ बता देता हूँ। शादी से पहले हमने एक बार हाँ पर्सनल शॉपिंग बता रहा हूँ। शादी की तो फिर पता ही कब की थी। चलो तुम पर्सनल शॉपिंग बता दो। हमने पर्सनल शॉपिंग शायद एक बार हम लोग मिले थे। किसके बहाने? पता नहीं किसके बहाने, लेकिन उस दिन की थी। अब जनाब को ये भी नहीं याद कि किसके बहाने मिले थे। कमाल है, ये है प्यार तुम्हारा। यार नहीं याद रहती मेरे को तो, केसेस भी कभी कभी याद नहीं रहते। पता नहीं तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें रख कैसे लिया फोर्स में। अभी अचानक वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक होटल की फ्लोर पे जोर का शोर मचा। अजीब सा चक्कर था। विक्रांत दरवाजे की झिर्री से बाहर देख रहा था। 2 मिनट के अंदर इतना सारा काला धुआं फैल गया कि विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो बाहर भागा देखने के लिए। अदिति तुम यही रहना। बाहर आते ही देखा कि इतनी सारी भीड़ लगी है, शोर कर रहे हैं लोग। रूम नंबर 13 में कुछ हुआ है, चेक करो। यहाँ पे कोई कपल था। व्हाट? यहां से धुआं आ रहा है? इसे भी विक्रांत ने पूछा। हाँ यहां से धुआं आ रहा है। क्या हुआ क्या यहाँ पे? एक लड़के आलोक ने बताया। पता नहीं दोस्त, एक्चुअली मैं आपकी चेकिंग करने पहुंचा कि यहाँ पे सब कुछ सही है। आगे देखा तो इतना सारा धुआं। यार 2 मिनट मतलब 5-7 मिनट पहले तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, तब तो नहीं था ऐसा कुछ। दोस्त मैं ही आया था तुम्हारा सामान छुड़वाने, है ना? तब नहीं था, लेकिन अब था। इतनी जल्दी धुआं फैल गया, मतलब हुआ क्या यहाँ पे? आई डोंट नो, अभी चेक करते। दरवाजा खोल।
खोलो दरवाजा, खुलवाओ। एक्सक्यूज मी, कोई है अंदर? ओपन द डोर। सारे लोग दरवाजा खटखटा के पूछ रहे थे। ओह, ये कोई और ही चक्कर है। हटो, मुझे दरवाजा तोड़ने दो। एसीपी विक्रांत ने तेजी से अपना शोल्डर दरवाजे पर टिकाया और जोर से धक्का मारा। उसकी एक ये ट्रिक थी, मार्शल आर्ट ट्रिक, जिससे दरवाजा टूट जाता है। उसने दरवाजा तोड़ा और दरवाजे के अंदर एंटर होते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के और रूम नंबर 13 के अंदर का दृश्य, चादर पूरी तरह जली हुई और चादर पे पड़े हुए 2 कंकाल पूरी तरह जले हुए। मतलब जो कम से कम 2-3 मिनट पहले धुआं फैला था, वो मजाक नहीं था। मतलब ये धुआं 20-25 मिनट बाद पूरे एरिया में असर करता है। पहले बाहर की तरफ फैला हुआ, फिर अंदर की तरफ। मतलब जो गाड़ी में जो धुआं हमें दिख रहा था, धुंध जो दिख रही थी, वो धुंध नहीं, धुआं थी। और भाई तो भाई, ये हुआ कैसे? माय गॉड। बाहर आया और होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ से बोला, मेरी बात ध्यान सुनो, इस रूम को लॉक करो। यहाँ का कोई भी चीज छेड़ी हुई नहीं चाहिए। मुझे समझ में आ रही बात? क्या हुआ क्या सर यहाँ पे? आई थिंक यहाँ पे 2 मर्डर्स हुए हैं। व्हाट? सर क्या बोल रहे हैं आप? ये पुलिस वाले कुछ भी बोल सकते हैं। भाई साहब सच में अंदर जाओगे तो आपकी सांसें उखड़ने लगेगी। समझ में आ रही है? ऐसा दृश्य है वहां का। अंदर की पूरी चद्दर जली हुई है, 2 कंकाल पड़े हुए हैं वहां। क्या? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि रूम में आग कौन लगा सकता है? मतलब यही भाई साहब कि अंदर जो लोग रहते थे ना, कपल रहते थे जो, उनको पूरी तरह जला दिया गया है। सर अंदर आग लगी, हमें तो पता नहीं। यहां किसकी ड्यूटी रहती है इस फ्लोर पे? सर यहां मेरी ड्यूटी रहती है। हाउसकीपिंग स्टाफ का एक बॉय सचिन बोला। अच्छा, ये कौन लोग थे, पता है कुछ? सर रजिस्टर में से बता सकता हूँ देख के, या अपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन नोटपैड से। जाओ पता करके आओ जल्दी, क्विक। रूम नंबर 13 के कपल को मार दिया गया। अजीब चक्कर है, हुआ कैसे यार ये? एसीपी विक्रांत ने रूम में घुसते ही अपनी सबसे पहले टीम को कॉल किया। हेलो एएमपी रश्मि जी, टीम को लेकर यहां आ जाइए, एक मर्डर हुआ है। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? जी हाँ, बल्कि एक नहीं 2 मर्डर हुए हैं। कैसे? मतलब क्यों? पता नहीं क्यों, पर मर्डर हुआ है। ओह, कौन सा होटल में? मैडम मैंने तो कहा ही नहीं कि होटल में। हाँ तो तुमने कहा था कि मिस रश्मि जी, आपको कैसे पता कि मैं होटल में हूं? सर मैंने आपकी लोकेशन ट्रैक की है। जिस एरिया में है आप, उस एरिया में एक मून स्टार होटल पड़ता है। मतलब ये कि वहां होटल शो कर रहा था। मतलब होटल के अलावा वहां कुछ है ही नहीं। एक सुनसान सा ठीक ठाक सा होटल है वहां, जहां पे तुम लोग रुके हुए हो अभी अदिति के साथ, है ना? ओके, आइए आप टीम को लेकर आइए जल्दी। ओके। फोन काटते
अदिति ने बोला, क्या हुआ? खून? किसका खून हुआ है? कपल था यार एक, यह इन अनफॉर्चुनेटली खून हो गया है। चेक करना पड़ेगा। आखिर चक्कर क्या है? तुम एक काम करो, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तुम वापस घर चली जाओ यार प्लीज। मैं नहीं चाहता कि तुम इस चक्कर में फंसो। जल्दी क्विक। पर हम तो बाहर, अब टाइम नहीं है अदिति, अब कोई हनीमून, कोई बाहर घूमने का टाइम नहीं है। एक केस आया है, इस केस को हैंडल करना मेरा फर्ज है। मैंने बताया ना कि मेरा पहला प्यार मेरा देश है। मेरे ऑफिसर्स ने मुझे कहा था कि तुम बहुत जुनूनी आदमी हो, बहुत जुनून है तुम में। अदिति, मैं उनके प्रति अपनी खुशियों के लिए वो जुनून खत्म नहीं कर सकता हूं अपने अंदर से। तुम चले जाओ प्लीज। ओके, ध्यान रखना अपना। हाँ? क्या करो, बाहर चली गई। कैसे जले थे वो कपल? क्या हुआ था उनके साथ? अचानक से होटल के एक रूम नंबर 13 में आग कैसे लगी थी? कोई इतना कॉन्फिडेंट मर्डरर कैसे हो सकता है? आगे क्या करेगी पुलिस? इन सवालों का जवाब लेने के लिए आप सुनते रहिए मेरा ये शो जुनून, जिसे नरेट कर रहा हूं मैं यानी गुरशरण सिंह। देखते रहिए स्टार नाइट स्टूडियो एंड सुनते रहिए मेरा शो जुनून। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।